महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। कण कण में बसने वाले परमात्मा गुरुदेव के कोटि चरणों श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके हमारे परम पूज्य श्री शंकरी परमहंस महाराज गुरुदेव स्वामी के श्री चरणों में कोटि नमन। हमारे दादा गुरु के चरणों में कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा, दोनों बाबा सबों के चरणों में कोटि नमन। परम आदरणीय हमारी आदरणीय सुशीला दीदी व्यवस्थापिका, परम आदरणीय हमारी कामनी दीदी, ललिता दीदी, हमारी साध्वी बेबी दीदी और जितनी भी हमारी साध्वी माताएं बहनें सब आई हुई हैं, सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सभी आदरणीय हैं, सभी वंदनीय हैं। मैं सबों को हृदय से स्वागत करती हूँ। अपने ट्रस्ट की तरफ से सबों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी नारियाँ हम अपने अपने घरों से कितनी कठिनाइयों से आती हैं और इतना समय देकर इतनी महान कार्य में सम्मिलित हुई हैं। मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरु महाराज कहा करते थे, जिस दिन हमारे देश की नारियां जग जाएंगी उस दिन हमारा देश जगमग जगमग हो जाएगा। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है अपनी साधिकाओं की, अपनी माताओं की उपस्थिति देखकर। लग रहा है कि सचमुच अब हमारा देश को जगने में देरी नहीं है, क्योंकि नारियां से शोभा है। नारी इस धरती का श्रेष्ठतम सार तत्व है। सृष्टि की मुकुटमणि समझी जाने वाली मनुष्य प्राणी जिसकी कोख से उत्पन्न होता है उसे पृथ्वी से भी महान माना जाएगा। आत्मरक्षा तक में असमर्थ मानवीय शिशु की काया माता की सेवा से ही जीवन धारण किए रहने के योग्य बनती है। नारी में करुणा, सहनशीलता, क्षमा, सेवा और समर्पण की विभूतियाँ कूट कूट कर भरी हुई हैं। इन अद्भुत अनुदानों के कारण बालक से लेकर वृद्ध तक वे कृतकृत करती रहती हैं। नारी जीवन सरसता हैं। छोटे साथ ही वृद्ध सभी उस कल वृक्ष की छाया में अपने अपने स्तर को वरदान प्राप्त करते हैं। नारी सुषमा है, नारी कला है, आशा है, जीवन है, सब कुछ है। उसे इस संसार की श्रेष्ठतम तत्व की संज्ञा दी जा सकती है। हमारा संत मत परिवार एक बगिया है जिसमें छोटे पौधे, बड़े पौधे, लता पता सब मिलकर रहते हैं। सींचन से सभी पूरा लाभ उठाते हैं। उसी तरह हम सभी संत मत परिवार की बगिया के छोटे बड़े फूल हैं। हमारे बड़े गुरुदेव मालिक हैं, हमारे गुरुदेव स्वामी माली हैं। हम सबों को अपने अपने कर्म को सुकर्म बनाना है, अपनी हर श्वास को गुरु के चरणों में लगाना है ताकि हम पाठ के अनुकूल चल सकें। आज का पाठ बहुत ही सुंदर है। बोले लखन मधुर प्रिय वाणी, कितनी सुंदर बात है। मधुर प्रिय वाणी से लखन सुशोभित कर रहे हैं। कैसे उसको हम थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। बोले लखन मृदुल प्रियवाणी, ज्ञान विराग भगति रसानी। को न काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। कितना सुंदर पाठ है। लक्ष्मण जी की अमृत वाणी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से के रस से सनी हुई है। ज्ञान कहाँ है, कहाँ से आएगा? सत्संग से। वैराग्य कैसे होगा? सदाचार से। भक्ति कैसे उपजेगी? प्रेम से। सभी का मिला जुला है।
अब हम देखें कि हमें करना कैसे है। अनुचित उचित काज कछु होई, समझी करिए भल कहे सब कोई। सहसा कर पाछे पछताही, कहाही वेद बुध ते बुध नाही। हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं, हमें उसका ठीक ठीक विचार कर लेना चाहिए कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। यह हम कैसे जानेंगे कि यह उचित है या नहीं। जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावै, तेहि मग चले सबे सुख पावै। जो भी हम कर्म करने जा रहे हैं वो यदि वेदों में, धर्म ग्रंथों में और संतों की वाणियों में है तब वह उचित है। जो इसके विपरीत है और यदि हम करते हैं तो अनुचित है। उचित और अनुचित जो कर्म हमसे बनने वाले हैं उसके केवल काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। इसके केवल हम ही भोक्ता होते हैं। अपनी अपनी गुरु महाराज के से कई बार सुनी हुई है हमने, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे। जोरू के जोरू खसम के खसम को मिलता, नेकी बदी है संग ये ही जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हमारे कर्मों को जो भी हम करते हैं वो केवल हम ही भोगते हैं, कोई दूसरा उसमें शेयर होल्डर नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जी अध्यात्मवादी महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी थे। वे लिखते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बनने का प्रयास करता है। जैसा हम, इसलिए हमारी सोच की दिशा क्या है यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा संस्कार बनेगा। जैसा हमारा संस्कार बनेगा वैसा ही हमारा कर्म बनेगा। अगर हमारा तमोगुणी संस्कार है तो तमोगुणी कर्म होगा, सतोगुणी संस्कार है तो सतोगुणी शुभ कर्म करवाएगा। जैसा हमसे कर्म बनेगा वैसा ही फल के भागी हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान श्री कृष्ण भी इस विषय पे कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणेव विलीयते सुख दुख भयम क्षेमम, कर्मणेव विपद्यते। आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्म ही आपको सुखमय दुखमय स्थान में जन्म के कारण होते हैं। आपके गरीब अमीर घर में, रोग या स्वस्थ शरीर में, आपके जस कीर्ति और अंत सुखद दुखद मृत्यु, ऊंच नीच योनियाँ आपके केवल कर्म पर ही निर्भर है। आपका किया हुआ जो भी कर्म है आपका ही है। कुरान शरीफ में भी लिखा है, ये दुनिया के तर्कशील लोगों, मेरी हर बात को तुम तर्क से काट सकते हो, लेकिन इस बात को तुम नहीं काट सकते कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आपे जावे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं